ये दो बच्चियां घर से सौदा सर्फ लेने जाती हैं और एक कैरी डब्बा आके रुकता है जिसमें गालबन 5 से 6 ओबाश होते हैं जो इनको अगवा करते हैं और अगवा करके छांगा मांगा के मुकाम पर ले जाते हैं। वहाँ एक रात इनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और वहाँ से दूसरे मुकाम शिफ्ट किया जाता है। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। और आपकी बहन की? 16 साल। खाना वगैरह में कोई चीज़ मिलाते हैं। बाकी क्या होता था? नींद चक्कर आते थे, नींद आना शुरू होती थी। ज़्यादती की आपके साथ? जी सबने की? हाँ जी, सबने की। कितने मुलजमान थे? 5 से 6 लोग थे, एक नाम लूम था। उन्होंने एक कैरी डब्बे में वापसी वही कैरी डब्बे में डाला और रास्ते में उनको कॉल है कि हम लोगों ने किला रूपा सिंह पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे लाके एक कमरे में बंद बैठक में बंद कर दिया था। वहाँ कितने दिन रखा? वहाँ पे 3 दिन। वहाँ भी ज़्यादती करते थे? जी वीडियोस भी बनाते रहे? जी बनाते थे वो। मेडिकल की रिपोर्ट में साबित हो गया कि इन बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और मुतादिद बार की गई। किला रूपा सिंह लेकर आ गए नेक्स्ट डे और 4 दिन आपको एक बैठक में रखा। वहाँ से किस तरह आप भागी, अपने घर किस तरह आई, किस तरह आपको पता चला कि मेरा घर किधर है? थाना सिटी चूनिया ज़िला कसूर में एक FIR दर्ज होती है 1706/25 जिसके मतन के मुताबिक ये दो बच्चियां घर से सौदा सर्फ लेने जाती हैं और एक कैरी डब्बा आके रुकता है जिसमें गालबन 5 से 6 ओबाश होते हैं जो इनको अगवा करते हैं और अगवा करके छांगा मांगा के मुकाम पर ले जाते हैं। वहाँ एक रात इनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और वहाँ से दूसरे मुकाम शिफ्ट किया जाता है। उसी दौरान इनके घर एक कॉल मसूल होती है कि आपकी बेटियाँ फ़लाँ जगह खड़ी हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो वो नंबर बंद होता है और वहाँ बच्चियाँ नहीं होती। दोबारा पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस जो है इनको ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन बच्चियाँ नहीं मिलती। इसी असना में तकरीबन 4 से 5 दिन बाद बच्चियाँ खुद ही अपने घर आ जाती हैं और बताती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, किन उबाश ने इनको अगवा किया और किस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, आपने माजी में नेफे में पिस्टल चलते तो देखे होंगे लेकिन अभी भी कुछ बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ कुछ ऐसे दरिंदे घूमते हैं जो गाँव की और ऐसी बच्चियों को टारगेट करते हैं जो मज़दूर तबके से जिनका ताल्लुक़ होता है, जो गरीब होती हैं, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। अब मकसद ये होता है कि इनके वालिदैन क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी लड़ नहीं सकते, आखिरकार सुलह करनी पड़ेगी। क्या कहानी है, किस तरह ये उनके चुंगल से बची, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, क्या वाक़या हुआ, किस टाइम आप घर से निकली और किस तरह उन्होंने आपको ट्रैप किया, ये ज़रा तमाम डिटेल बताइएगा। हम 5 बजे घर से निकली हैं, घर से सरफ सौदा लेने के लिए बाज़ार गई हैं। वापस आ रही थी 7 से 8 बजे का टाइम था। एक कैरी डब्बे ने ब्रेक लगाई है, वो पास हमारे आके ब्रेक लगा के उन्होंने दरवाज़ा खोला। पहले मुझे खींचा, अभी मेरी छोटी सिस्टर को एक पीछे से बाइक, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती कैरी डब्बे में फेंक दिया, ज़बरदस्ती बिठाया और हमें छांगा मांगा ले गए। हम शोर भी मचाते रहे, उन्होंने असले के तौर पे वो हम शोर भी मचाते थे तो वो हमें कहते थे खामोश हो जाए, जान से मार देंगे। उनके पास असला भी था। अच्छा, यानी कि कैरी डब्बा भी था, उसके साथ एक बाइक भी थी। कितने नौजवान थे उस गाड़ी और बाइक के? 5 से 6 लोग थे। 5 से 6 थे। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। और आपकी बहन की? 16 साल। 16 साल। आप दोनों बहनें गई हुई थी? जी। तो छांगा मांगा किस मुकाम पर लेकर गए? वो छांगा मांगा में एक आलू वाली कॉलोनी है, वहाँ पे। वहाँ लेकर गए थे। आप मुलजमान में से किसी को पहचानती थी, जानती थी, पहले कभी देखा था उनको? नहीं, सामने आएंगे तो पहचान लेंगे। आप जानती थी? नहीं। पहले कभी नहीं देखा था? नहीं। अच्छा, जब मुलजमान ने आपको ज़बरदस्ती की, ज़दकोब किया, तो आपने शोर नहीं मचाया? क्या किसी दुकानदार ने, किसी राहगीर ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं। आपने शोर मचाया? जी, शोर मचाया था। वो कहे चुप खामोश हो जाओ ना, आपको जान से मार देंगे। ठीक है, मुझे बताइएगा कि जब छांगा मांगा लेके गए तब तक आपको उनके मकसद का, उनके क्या मकासद थे, आपको पता था? नहीं। आप किसी को नहीं जानती? नहीं। पहले कभी नहीं देखा? नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब आपको छांगा मांगा ले गए? बहुत ज़्यादती की और आलूदगी वाली चीज़ें भी खिलाई थी। मैं जी? आलूदगी वाली चीज़ें खिलाई थी। यानी कि आपको नशावर कोई अद्वियात दी थी? नहीं, आलूदगी वाली चीज़ें खिलाते थे। क्या था उसमें? मतलब खाना वगैरह में कोई चीज़ मिलाते खा के क्या होता था आपको? नींद चक्कर आते थे, नींद आना शुरू होती थी। आपको पता नहीं चलता था नहीं। कि आपके साथ क्या हो रहा है? जी। ज़्यादती की गई आपके साथ? जी सबने की? हाँ जी, सबने की। कितने मुलजमान थे? 5 से 6 लोग थे, एक नाम लूम था। मुलजमान के नाम पता है आपको? जी बताए। किस तरह आपको नाम आपके इल्म में आए?
वो आपस में नाम पुकारते थे, एक दूसरे को बुलाते थे। यानी कि जब किसी को मुखातिब करना होता था तो बुलाते थे। जी। अच्छा, क्या किसी दोस्त को उन्होंने कॉल करके बुलाया कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पास जो है दो खवातीन हैं, उनके साथ आके ज्यादती की जाए, यानी जिस तरह दोस्तों को दावत दी जाती है? नहीं, ऐसी कोई कॉल नहीं हमारे पास आई। ठीक है, तो आपको छांगा मांगा से दूसरी जगह किस तरह उन्होंने ट्रांसफ़र किया, किस तरह आपको उन्होंने कैरी किया? उन्होंने एक कैरी डब्बे में वापसी वही कैरी डब्बे में डाला और रास्ते में उनको कॉल है कि हम लोग ना किला रूपा सिंह पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे लाके एक कमरे में बंद, बैठक में बंद कर दिया था। वहाँ कितने दिन रखा? वहाँ पे 3 दिन। वहाँ भी ज्यादती करते थे? जी। आपने उनको कहा नहीं भाई मुझे छोड़ दो, हमारा कसूर क्या है? कोई आपने ज़िंदगी रहम की भीख नहीं मांगी उनसे? मांगी थी, उन्होंने नहीं जाने दिया था। तरस नहीं आया उनको? नहीं आया। आपकी एफआईआर के मुताबिक वीडियोस भी बनाते रहे आपकी? जी, बनाते थे वो। क्या मकसद था उनका? पता नहीं, टॉर्चर करते थे। मारा भी था आपको? जी, मारा था। बेटा आपको भी मारते थे? जी मारा था। क्या कहते क्या थे? क्या जितने दिन आप उनके पास रहे, 1 घंटा अगर आप किसी की कस्टडी में रहें तो वो घंटा आपके लिए मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 दिन बन जाता है। आप तो फिर 4 दिन उनकी हवाले रहे और आपके साथ दरिंदगी करते रहे, आपको मारते रहे। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि उनकी क्या करना क्या चाह रहे थे वो कुछ करना नहीं चाह, मारना चाहते थे। आपको मारना चाहते थे? जी। जब आपके साथ ज्यादती करते थे, आपकी वीडियो बनाते थे, आप उनसे रहम की अपील नहीं मांगती थी कि भाई मुझे छोड़ दो? हम उन्होंने कहते हैं कि हमें छोड़ दो, वो ऊपर से कहते हैं खामोश हो जाओ। घर की याद आती थी कि मैं ज़िंदा जा भी पाऊँगी या नहीं? जी आती थी। पीछे क्या हाल हो रहा है? जी। क्योंकि आमतौर पर हमारे मुआशरे का एक असूल है कि अगर बच्ची अगवा हो जाए तो थाने वाले भी कहते हैं कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से गई होगी। तो आपको तो अगवा किया गया बाकायदा तौर पर, असले के ज़ोर पर। आपके वालिद साहब ने पीछे किस तरह लोगों के ताने सुने होंगे, किस तरह लोगों की बातें बर्दाश्त की होंगी, आपको इस चीज़ का इल्म था? लेकिन होता असल में ये है कि जब भी कोई बच्चा अगर घर से चला जाए ना तो पुलिस वाले उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे मुआशरे का एक अलमी है। खुदा ना खास्ता अगर बच्ची को अगवा कर लिया जाए, बच्ची के साथ कोई मिसहैप हो गया है, तो कम से कम 48 घंटे आपको पुलिस के जो अफसरान होते हैं, जो कलम पेंसिल पकड़ के बैठे होते हैं, आपको उनके ताने सुनने पड़ते हैं कि बाबा जी पता नहीं ताड़ी बच्ची कितने गई होनी है, मर्जी ना गई होनी है। लेकिन जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है ना, उसका कलेजा अगर खोल के देखा जाए ना तो वो चीर रहा होता है। उसको पता होता है मेरी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, मेरी बच्चियाँ इस तरह की नहीं हैं। क्यों? उसने उनकी तरबियत की हुई है। अब ये बच्चियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत की गई, इनको नहीं पता था। ये अपने घर से अपने घर की ज़िम्मेदारी लेकर जाते हैं। वजह ये है कि इनकी वालिदा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बाप है, बाप ने बाहर मेहनत मजदूरी करनी है, बेटियों ने घर का चूल्हा संभालना है। अब घर के चूल्हा संभालने के लिए जो छोटे बहन भाई हैं, सामान खुद जाकर लेकर आना है। ये वो लेकर जाती हैं जो इनका कसूर बन जाता है। अब कुछ दरिंदे जो इनके ऊपर नज़र रख कर बैठे थे, वो इनको असले के ज़ोर पर ले जाते हैं, ले जाकर इनकी हिस्सों को तार तार कर देते हैं। बेटा मुझे बताइएगा कि रूपा सिंह जब आपको किला रूपा सिंह लेकर आ गए नेक्स्ट डे और 4 दिन आपको एक बैठक में रखा, वहाँ से किस तरह भागी, अपने घर किस तरह आई, किस तरह आपको पता चला कि मेरा घर किधर है, क्या तमाम मामला थे? हमें वो तो एक्सचेंज रोड पे फेंक के चले गए थे। कहाँ फेंके गए थे? एक्सचेंज रोड पे। यानी कि आपको खुद फेंके गए थे? हाँ जी, खुद फेंक के चले गए थे। ठीक है। हमें नहीं पता हम कैसे घर पहुंची। और एक्सचेंज से आप किस तरह अपने घर आई? आपको कैसे लगा कि आप इस मुकाम पर हैं? हमें नहीं पता है कि हमें होश ही नहीं, इतनी होश नहीं थी कि हम घर कैसे पहुंचे। फिर बाद में पता चला कि भाई लेके आया। भाई लेकर आया आपका? हाँ जी। बेटा कोई अपील करना चाहेंगी इदारों से, मरीम नवाज़ से? मरीम नवाज़ कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। वो उनसे यही अपील, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इन मुजरिमों को। आप क्या अपील करना चाहते उन्हें से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इंसाफ चाहते हैं। लेकिन ये 2 बहनें हैं और ये पाकिस्तान की यकीनन सिटीज़न है और इनका हक़ भी है यहाँ ज़िंदा रहना। अमीरी गरीबी एक और मामला है, लेकिन मुझे अफसोस इदारों के ऊपर है कि इदारे बर वक्त कार्रवाई करते हैं, मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाता है। मेडिकल की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इन बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और मुतअद्दिद बार की गई। 4 दिन अपने पास रख कर जुल्म व ज़्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, इनको मारा गया। लेकिन अब होता ये है कि आपके इदारे किस तरह काम करते हैं। मेरे ख़्याल से ये केस सीसीडी के लिए इस तरह था कि चूनिया की सरजमीन के ऊपर एक ऐसा मिसाली केस बनाया जाता कि दोबारा कोई दरिंदा इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचता भी ना, गुमान भी ना आता।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कसूर में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, फैसलाबाद में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन नज़र सानी डालें इस केस के ऊपर भी, ये बच्चियों को भी इंसाफ दें। मेरी फैसल कामरान साहब से भी अपील है, DIG साहब से भी अपील है, IG साहब से भी अपील है कि ये बच्चियाँ आपकी बच्चियाँ हैं, इनको इंसाफ दें। इनके मुल्ज़िमान अभी भी फ़रार हैं, इनको नहीं पता कि कभी भी आएँ, आके इनको थ्रेट करें, इनके दरवाजे में जब सुबह उठें तो सुराख हों। मुतअद्दिद बार देखा गया है कि शूटर हजरात जो हैं वो इस तरह की करते हैं। 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, जबकि इनके नाम से जो मुल्ज़िमान हैं वो 5 हैं। अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।